इसमें हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से, जैसे कि आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। कितने लोग समझते हैं यहाँ पे आर्ट क्या होता है? ज़्यादातर बोलते हैं हम नहीं समझते। फैशन कितने समझते हैं? तो बस इसलिए हमने मिक्स किया। ब्रिंगिंग द सोशल चेंज, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उसको हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इजीली यू कैन कम एंड से लाइक यू हैव इंजरी हियर, आपको अब दवाई लगाओगे ठीक हो जाएगा, पर कोई मेंटल इश्यू होगा तो आप नहीं बोलना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो। हम इसलिए इस चीज़ से रिलेटेड शो को इतना नॉर्मल करना चाहते हैं, इसको देखने के बाद लोगों को कोई ऐसा फील ही ना हो कि उनको अगर जाना भी है डॉक्टर के पास, दैट इट इज़ फाइन। सो दिस आर्ट वर्क इज़ नॉट सो ये एक्चुअली हम लोगों ने एक आर्ट एग्जीबिशन को फैशन वीक में कन्वर्ट किया है, बिकॉज फैशन बहुत एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, आर्ट थोड़ा सा लेस अंडरस्टूड है, तो इसलिए हम उसको मिक्स करके जिससे लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आए, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। इसके बाद क्या चुनाव होता है, क्या प्लेटफॉर्म है? ठीक, इसमें लोगों की प्लेटफॉर्म की कोई बात नहीं है, हम कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। किवानीज इंटरनेशनल, द ऑर्लाइफ होटल, न्यू चेंज ऑर्गेनाइजेशन एंड विथ अ फ्यू मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अ डिज़ाइनर, वी आर ब्रिंगिंग द सोशल चेंज, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उसको हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इजीली यू कैन कम एंड से लाइक यू हैव इंजरी हियर, आपको अब दवाई लगाओगे ठीक हो जाएगा, पर कोई मेंटल इश्यू होगा तो आप नहीं बोलना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो। हम इसलिए इस चीज़ से रिलेटेड शो को इतना नॉर्मल करना चाहते हैं, इसको देखने के बाद लोगों को कोई ऐसा फील ही ना हो कि उनको अगर जाना भी है डॉक्टर के पास, दैट इट इज़ फाइन। So this artwork is not the fashion week we are doing is related to that artwork which has come out of the patients which I have treated, depression, multiple personality disorder, bipolar you can say. So many people, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम है, बट उनको है, तो इसको कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में हम आगे अवेयर और करेंगे। किवानीज इंटरनेशनल हैज सपोर्टेड मी, द ऑर्लाइफ होटल हैज सपोर्टेड मी एंड सम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आई विल बी ब्रीफिंग अबाउट देम। So thank you so much and you can ask whatever you else you want. एज फैक्टर क्या है मैडम इसमें? कोई एज फैक्टर नहीं है, किसी जिसके पास दिमाग है, उसके पास सोच है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, सबके लिए है ये। इसमें हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से, जैसे कि आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। कितने लोग समझते हैं यहाँ पे आर्ट क्या होता है? ज़्यादातर बोलते हैं हम नहीं समझते। फैशन कितने समझते हैं? तो बस इसलिए हमने मिक्स किया उसको, और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ फैशन का मतलब ये नहीं है जो चल रहा है, फैशन मतलब होता है जो चीज़ चल रही हो। तो नहीं, बिल्कुल गलत। फैशन मतलब है जो चीज़ चल रही हो, जो ट्रेंड में हो। तो ट्रेंड में क्या हम नॉर्मल चीज़ें ला सकते हैं जिससे एक्चुअल में लोगों की हेल्प हो, ना कि अननेसेसरीली ये कलर ले लो, ये डिज़ाइन ले लो। उससे बेटर ये है कि आप इस मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर हो जाओ, उसको अपने फैशन में डाल लो, इट्स फाइन। इफ़ आई एम गेटिंग काउंसलिंग दैट इज़ फाइन, इफ़ आई एम गोइंग एंड सीइंग डॉक्टर, इफ़ आई हैव सम प्रॉब्लम, इट्स फैशन, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। बीमारी से राहत भी मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आपको। ये नहीं लगेगा कोई इंसान ये बोल रहा है कि उसको मेंटल इशू है, इससे दूर रहो, इसको परेशानी है, ये नहीं करना है। तो दिस इज़ व्हाट द मैसेज आई वांट टू गिव टू सोसाइटी, बिकॉज आफ्टर कोविड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अराइज हुई है, इसको लेके इश्यूज़, और लोग छुपाते हैं, डरते हैं बोलने से, घबराते हैं। जिनको साइकेट्रिक इश्यूज़ होते हैं उनको लोग अलग, अरे इसको तो प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग चाहिए हो, और इफ़ यू हैड एनी प्रायर हिस्ट्री, देन पीपल विल जज यू कि व्हाट टू डू। तो क्यों हो रहा है? हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। फ्रैक्चर हो जाएगा, हम सोचेंगे ठीक हो जाएगा। मेंटल हेल्थ को हम सोचते ही नहीं है, एक बार इंसान गया तो गया, ये हमारी सोच है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो क्या ये ऑल ओवर इंडिया आपका कार्यक्रम चल रहा है? इंडिया एंड अब्रॉड, जिस भी जीव के पास ब्रेन है, मस्तिष्क है, जिसको मन है, और जो मन में जो आपको लगता है कि किसी को भी आ सकता है, सुसाइडल थॉट, बिहेवियरल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, उन सब के लिए ये है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस एज के हो, आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, छोटे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप जानना चाहते हैं आपका बेनिफिट क्या है? मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, आई विल बी ए डॉक्टर सून, आई एम कंप्लीटिंग माई MBBS। आई हैव रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे हम लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, और जब हम उनको ट्रीट करते हैं, उस रिजल्ट में ये आर्ट वर्क निकल के आता है।
उससे हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये खूबसूरत भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई की बात ही नहीं है। अगर मुझे चोट लगी है तो मैं आराम से पट्टी बांध के घूम सकती हूँ, तो फिर इलाज क्यों नहीं करा सकती? अगर मेरे को डिप्रेशन है तो क्यों ऐसा लगता है कि अरे इसको तो डिप्रेशन हो गया, सब लोग जज करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब तक कितने लोग इससे खुश हुए हैं, किनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, मुझे इतना अच्छा सपोर्ट जो मिल रहा है। सर हैज सेड कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, हम भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हर जगह हैं उनको करना एक बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज समथिंग न्यू आई एम डूइंग। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, एंड आई हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। आई कैन नॉट टेल बिकॉज ऑफ पेशेंट डॉक्टर प्राइवेसी, बट हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। क्या लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से यही अपील रहेगी, आपको ज़रा सा भी अगर लगे कि किसी के भी आपके आसपास कोई इंसान अगर चुप है, शांत है, आपको नहीं लगता है कि वो नॉर्मल है, तो सिर्फ बैठ के उसको देखो मत। ये मत सोचो कोई हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो वो उसकी आदत है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है। अगर कारण ना पता चले तो थोड़ा इंक्वायर करो, क्या पता दवाई से उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। ये चीज़ है सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है। बाकी यू कैन आस्क टू अदर पीपल एज वेल। देखिए, आप लोगों ने एक इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। आजकल स्कूल्स में स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए कोई अलग क्लास नहीं बनाई जाती। किसी को छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको ब्लेंड किया जाता है नॉर्मली फंक्शनल बच्चों के साथ में, ताकि वो उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आने वाले 25, 30, 40, 50, 60 साल जीने हैं। तो अगर अभी से आप उनको सेक्लूड कर देंगे, तो जैसा डॉक्टर साहब बता रही हैं, वो सेक्लूजन उनकी लाइफ हो जाएगी, वो डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। दे विल एंटर इनटू ड्रग्स, दे विल एंटर इनटू क्राइम। तो इम्पॉर्टेंट है कि उनको ब्लेंड करो नॉर्मल लोगों के साथ में, नॉर्मल लोगों को सिखाओ कि ये आपकी तरह नॉर्मल है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कराओ उनको, ताकि वो अपने रूप में कंट्रीब्यूट कर सकें। हिस्ट्री और भरी पड़ी है ऐसे आर्टिस्ट से, कलाकारों से, जो विजुअली स्पेशली एम्पावर्ड थे या फिजिकली किसी और रूप में वो लोग स्पेशली एम्पावर्ड थे, तो उन्होंने वंडर्स क्रिएट करे साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह लेस हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनको प्लेटफॉर्म दें, प्लेटफॉर्म पे उनको एक्सप्रेस करने दें और नॉर्मल एक्टिविटी का उनको हिस्सा बना लें। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उंगली में चोट लगी है, आपने पट्टी बंधवाई, एंटीबायोटिक लिया, जो भी दवाई ली, ठीक हो गए। सेम इश्यूज शरीर के किसी और के साथ में हो सकते हैं, उसमें ब्रेन एक पार्ट है।